हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज प्रशांत सजल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक फिगर काउंटिंग्स, जिसमें मेनली हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। हम लोग ने इसके पहले नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का पढ़ा था, जिसमें हम लोग जाने थे किस टाइप के क्वेश्चंस किस रूल से बनाने चाहिए ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से बन पाए। आज हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं डिफरेंट टाइप का, और हम उन्हीं रूल का अप्लीकेशंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। देखिए, ये जो क्वेश्चंस है, मैंने सारे क्वेश्चन सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल और भी विभिन्न टाइप के एग्जाम में लिए हैं। आप देखते रहिए, बने रहिए और समझिए कैसे रूल को एप्लीकेशन करना है और कैसे गिनना है। देखिए, आप अगर मेरा पहला वीडियो देखे होंगे तो ये जानते होंगे कि अगर ऐसे कर किसी भाग को अगर डिवाइड करती है कोई ट्रेंगल, तो इसका जो नंबर ऑफ ट्रेंगल टोटल होता है जोड़ देते हैं। तो 3 × 4 / 2 6। टोटल नंबर ऑफ ट्रेंगल्स कितना हो जाएगा? देखिए कौन कौन किसको किसको हम लोग कर रहे हैं। एक तो इसको कर रहे हैं, पूरा सेक्शन हम लोग कर रहे हैं, ये ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल। ठीक है, ये तीनों मिला के कितना हो गया? 6 हो गया। और एक तो ये हो गया 7, 8 और एक। तो टोटल कितना हो गया? 6 + 3 9। मेरे पास जो नंबर ऑफ ट्रायंगल टोटल कितना हो गया? 9। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने अपने ट्रिक भी बताया है। जैसे मैंने ट्रिक बताया था, अगर कोई ट्रायंगल में अगर इक्वल नंबर से डिवाइड हो, जैसे एक इधर है और इसी तरह से एक इधर है, 2 खाना में डिवाइड कर रहा है, ये 2 खाना में डिवाइड कर रहा है, तो इसका जो होता है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है? 2 का क्यू होता है, 8 होता है। अगर आपको ये सब समझने में दिक्कत हो तो मेरा पिछला वीडियो आप प्लीज जाके देखिए, और फिर मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि कैसे इस टाइप के ट्रायंगल को हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 8 ट्रायंगल को। अगर आपको दिक्कत है तो थोड़ा सा देख लीजिए कैसे कैसे होगा। देखिए, एक तो ये होगा, 1 2 और एक तीसरा 3। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? चार, 5, इसी तरह ये 6, जस्ट आप इसका अपोजिट 7 और एक बड़ा वाला 8। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना हो जाएगा? 8। तो हमेशा याद रखना है, इस टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे, इस टाइप के जो रहेंगे 8 होते हैं। इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चलेगा कि कैसे इसका एप्लीकेशन करते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा हो कि यार कैसे सोल्व करें, पहली बार देखेंगे तो आपको, लेकिन जैसे आप अगर पिछले स्लाइड में देखा, अगर आपको प्रैक्टिस अच्छा रहेगा तो आप इसको तुरंत ऐसे छाट लेंगे कि ये पोर्शन मेरा अलग है। ये देख रहे हैं पिछले क्वेश्चन टाइप का ही है, तो ये मेरा पोर्शन इसका तो डायरेक्ट 8 लिख देंगे हम। कितना लिख देंगे? 8। और ये जो पोर्शन है इसको अलग हम लोग डील करेंगे। देखिए डील करते हैं, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी ट्रायंगल इसको ऐसे काटता है तो 1 और 2 इधर 3 हो जाएगा। तो 8 + 3 तो हम लोग 11 तो ऐसे ही बोल देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। 8 11। अब देखेंगे दोनों फिगर मिलाने पर, देखिए इस रंग और इस रंग में दो अलग अलग फिगर है। अब दोनों फिगर मिलाने पे कौन कौन सा बन रहा है हम लोग देखेंगे। एक तो पूरा बन रहा है, देखिए एक तो ये बन रहा है, दोनों फिगर मिलाने पर 11 + 1 12 हो जाएगा। ठीक है, और एक पूरा बन रहा है, एक इधर 13, और तो कोई नहीं बन रहा है, एक इधर ये सब कोई फिगर तो बन नहीं रहा है, तो टोटल आंसर कितना? 13 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग को देखना है कि अलग अलग फिगर में बांट देना है, जो हम लोगों ने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन करना है, और फिर दोनों फिगर मिलाने के बाद जो बनता है वो देखना है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको देखने के बाद बहुत सारा चीज़ पता चला होगा, सर ये 1 2 इसको 3 क्यों नहीं कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं। ठीक है, आप 3 3 कर सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन हमको एक चीज़ और दिख रही है। ये देखिए क्या दिख रहा है, ये देखिए एक स्क्वायर है, इस टाइप का दिख रहा है, दोनों डायगोनल। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग जानते हैं कि क्या करना है। 1 2
3 4, इसका 8 लिख सकते हैं। जस्ट जो सबसे लार्जर नंबर होता है उसको 2 गुना कर देते हैं। इसमें 8 ट्रायंगल बना। कौन कौन से? 4 तो यही बना, एक 5 इधर, एक अपोजिट 6, एक फिर इस डायगोनल के क्रॉस इधर 2 गो, इस डायगोनल के क्रॉस इधर 2 गो, तो 6 2 8 तो इधर बन गया। अब इधर 8 बन गया। अब इधर 3 कर देंगे और इधर 3 कर देंगे, तो 8 जोड़ 14। हम लोग 14 तो ऐसे ही गिन लेंगे। 14 गिन लेंगे तो हम लोग थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं। 14 हम लोग गिन लिए। 14 गिन लिए। अब दोनों फिगर मिलाने के बाद देखते हैं कुछ बन रहा है क्या। तो देखिए दोनों फिगर मिलाने के बाद हम लोग को बन रहा होगा एक ये 15, ठीक है, और एक 16, ठीक है। 15 एक इधर बन रहा होगा, एक ये 15, एक ये वाला 16, और एक पूरा ट्रायंगल 17। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या क्या किया। मैंने क्या किया, इसमें 8 ये हो गया, 3 इधर हो गया, 3 इधर, 8 छः 14, 8 छः 14 तो ऐसे ही गिन लिए। अब क्या किए, ये जो लाइन है, ये दोनों फिगर तो अलग अलग हो गया। इस लाइन के अक्रॉस एक तो ये बन रहा होगा 15 अति 14 एक 15, एक 16, और एक पूरा ट्रायंगल 17। टोटल नंबर ट्रायंगल कितना हो गया? 17। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन से आपको लग रहा होगा कि ये जैसे आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको डायरेक्ट दिमाग में क्लिक करेगा कि कोई भी ट्रायंगल में अगर इन्वर्टेड ट्रायंगल बनता है, एक ट्रायंगल घुसने पे 5 बनता है। जैसे 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5। तो देखिए ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, तो इसमें इन्वर्टेड कौन घुसा है? ये घुसा है। लेकिन अगर सबसे पहले छोटा छोटा पोर्शन, जैसे ये पोर्शन देखिए, ये भी तो एक ट्रायंगल है। इसमें देखिए, इसमें 1 2 3 4, ये 5 बन जाएगा। इसमें 5 बनेगा, इसमें 5 बनेगा, और इसमें 5 बनेगा, और ये एक इसमें बनेगा। क्योंकि इसमें अब बोलेंगे सर ये भी तो इन्वर्टेड है, तो ये 5 क्यों नहीं बनना चाहिए? सर 5 जो बनता है तो मैंने काउंट करके दिखा दिया। एक ये होगा, एक ये वाला पोर्शन होगा, एक ये वाला पोर्शन होगा, और एक ये वाला पोर्शन होगा, और एक पूरा होल ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो एक ये बनेगा और एक होल ट्रायंगल ले लेंगे, तो इसमें कितना बचेगा? 15, एक 16, एक ये 16, एक होल ट्रायंगल जोड़ एक 17। तो मेरा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना बनेगा? 17। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग डील कर रहे हैं। अगर डील करने में दिक्कत हो रही है तो आप जाके प्रीवियस वीडियो में देखिए, प्ले लिस्ट में है, वहां से आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस के बनाने के लिए मैं आपको पहले गिन कर बता देता हूँ, फिर मैं रूल बताऊंगा। जैसे देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिएगा तो एक तो आपको ऐसे ही समझ में आ गया कि यहाँ पे इन्वर्टेड वाला केस है। आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 और एक पूरा 5। एक ट्रायंगल में एक इन्वर्टेड ट्रायंगल डालें तो 5 आ रहा है, 5 यहाँ आ जाएगा। ये हो जाएगा 6 7 8 9 और 10। अब क्या करेंगे, ऊपर से देखेंगे तो एक तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है 10 जोड़ एक क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इस पॉइंट का मेरा काम खत्म हो गया। अब इस पॉइंट से देखेंगे, इस पॉइंट से देखेंगे तो एक ये बन रहा है, और इस पॉइंट से देखेंगे तो ये एक ये बन रहा है। 11 जोड़ 2 13 हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ से, अब वो 2 पॉइंट का हो गया, ठीक है। हम लोग 13 तक गिन लिए थे। अब देखेंगे इस पॉइंट से, इस पॉइंट से तो मैंने इसको गिन ही लिया है, गिन ही लिया, अब तो कोई काम ही नहीं। तो 13 मेरा आ गया। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया? 13। अब देखिए आपको मैं इसका स्किप टेक रूल है होता है, आप 2 तरीके से बना सकते हैं। कितना नंबर ऑफ बेस है देखिए, 1 2 और 3। नंबर ऑफ बेस कितना हो गया? नंबर ऑफ बेस 3। या तो आप इस फॉर्मूला को रख लिए, कैसा ट्रायंगल में, इस तरह का ट्रायंगल में हमेशा ये फिगर याद कर लीजिए, इसी टाइप में ये सब लगेगा, और ये अक्सर पूछता है। इसको गणना बहुत मुश्किल होता है एग्जाम में। तो आप या तो रूल याद कर लिए, या तो मैं स्किप टेक मेथड बताऊंगा, उससे भी काम चल जाएगा, वो भी बहुत आसान तरीका है। तो जैसे ये ऑड है, 1 2 3 है, तो ये लगाएंगे n इंटू एन प्लस 2 2n प्लस 1 माइनस 1/8। तो देखिए n 3 है तो इसको क्या करेंगे, 3 गुने 5 और 3 दूनी 6 7 घटाओ 1/8। तो 15 और 15 सत्ते 55 से 104/8, आंसर 13 है। एक तो रूल ये काम किया। देखिए मैं इसको भी गिन कर बता देता हूँ।
इसको अगर गिनना है तो देख लीजिए, मैं यहाँ तक पहले देखिए, सेम ट्रेंगल नहीं है क्या, ये पूरा, तो यहाँ तक तो 13 हो जाएगा। 13 हम लोग गिन ले, यहाँ तक गिन ही 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, 20। अब यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे, एक यहाँ से पूरा होल ट्रायंगल हो जाएगा। 20 एक 21 हम लोग गिन चुके हैं, ठीक है, 21 गिन चुके हैं। अब हम लोग कहाँ से गिनना चलेंगे, यहाँ से थोड़ा सा मिटाते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ से यहाँ तक 20 गिन चुके थे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और एक 21, यहाँ से तक 21 गिन चुके थे। अब देखिए यहाँ से एक ये बन रहा होगा 22, ठीक है, यहाँ से एक 23, 23 23 तक गिन लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 24, 25, 26, ठीक है, 26 तक तो गिन लिए हम लोग, 26 तक पहुँच चुके हैं। अब देखिए आपको 26 तक अक्सर लोग पहुँच जाते हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा छूट जाता है उनसे, वो देखना है, अक्सर एग्जाम में छूट ही जाता है। ये देखिए इन्वर्टेड वाला हम लोग नहीं गिनते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 27। अब देखिए ये गिनना बहुत ही मुश्किल होता है, एग्जाम में अक्सर गलती हो जाती है, तो इसको स्किप टेक मेथड से हम लोग बनाएंगे। क्या है, स्किप टेक मेथड। स्किप टेक मेथड क्या है, देखिए स्किप टेक मेथड क्या है, स्किप टेक मेथड में क्या करना है कि कितने नंबर ऑफ सीधा वाला ट्रायंगल, जैसे एक मेरा ये हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे कितना है, 1 है, 2 है, 3 है। तो जैसे इसमें पहले देखते हैं, जैसे एक को क्या करेंगे, 3 बार लेना है, एक को ऐसे लेंगे, फिर इसमें 2 जोड़ देंगे, 2 2 लिख देंगे, इसमें 3 जोड़ देंगे, सॉरी, एक इधर लेंगे, एक में 2 जोड़ेंगे, 3 आएगा, इसको 3 लिखेंगे, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 लिखेंगे। मैंने 3 बार जोड़ दिया, ठीक है, 3 तक जोड़ दिया। अब इसको क्या करना है कि 6 3 9 1 10, 10 जोड़ दिए। अब क्या करना है, इसको स्किप करना है, स्किप करना है, इसको टेक, इसको स्किप, मतलब हम लोग जो प्रक्रिया की है, ये प्रक्रिया बॉटम से ले जाना है टॉप की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, और पहला वाला को स्किप करना है, दूसरा को लेना है, तीसरा वाले को स्किप करना है, चौथा वाले को लेना है, इस तरह। देखिए 10 तो मेरा आ गया था, टेक किसको किए, 3, 13, मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया, 13, देखिए 13 आ गया ना। अब देखिए इसी क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करते हैं, इस क्वेश्चन में मेरा 4 आ गया, तो 4 तक इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे, एक का क्या हो जाएगा, इधर आपको दिक्कत होगा, मैं इस तरह लेता हूँ, इधर दिखेगा नहीं आपको, इसलिए मैं इसी साइड ले रहा हूँ। देखिए इधर लेते हैं 1, यहाँ से 1 तो हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे 2, इसमें 3 हो जाएगा, 3 लिख देंगे, इसमें जोड़ेंगे 3 इधर, ठीक है, मतलब 0 से छोड़िए, 1 जोड़ रहे हैं, मतलब जो भी करिए 1 ले रहे हैं, मतलब इस तरह प्रक्रिया, 3 3 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इधर 4 जोड़ेंगे, 10 10, अब जोड़ दिए, 10 से 16, 3 19, 1 20 आ गया, 20 तो जोड़ के आ गया। अब क्या करना है, इसको 10 जो आया था लास्ट में, इसको लेना स्किप, इसको टेक, इसको स्किप, इसको टेक। तो देखिए 20 टेक किसको लिए, प्लस 6 और टेक 1, 27, मेरा 27 आंसर आ गया। तो आप इस प्रक्रिया से बना सकते हैं, ये ज़्यादा इजी है। आपको रूल जो फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस टू इंटू टू एन प्लस वन माइनस 1/8, या फिर अगर इवन ऑर्डर रहे तो उस तरह की प्रक्रिया में आपको दिक्कत होगी, ये हर में काम करता है। आप ऐसे प्रक्रिया से बनाइए, ये इस तरह का क्वेश्चन आपको आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन देखते ही बहुत चीज़ समझ में आएगा। आपको लगेगा सर देखिए, एक तो मैंने ये वाला पोर्शन दिख रहा है, 1 2 3 यहाँ से लिख दिया मैंने, ये वाला मैंने पूरा पोर्शन ले लेता हूँ मैं,
ठीक है, इसको मैं रंग लेता हूँ। देखिए ये जो इस टाइप का जो होता है, इसी टाइप का है ना, और एक बीच में ये दे दिया है, ये अभी मैं देता नहीं हूँ। ठीक है, इस टाइप में कितने ट्रेंगल बनता है, देखिए एक तो यहाँ, दो यहाँ, तीन, एक तीन यहाँ हो गया, एक चार, एक पाँच। अगर बीच में ऐसे दे देते हैं तो छः और सात। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि ये जो पोर्शन है यहाँ से सात बन गया। ठीक है, सात बन गया यहाँ से। अब देखिए सात बन गया। अब देखिए ये ट्रेंगल को आप देख सकते हैं, सात बन गया। तो यहाँ से एक दो यहाँ तीन हो जाएगा, सात प्लस तीन 10 हो गया। ठीक है, 10 हो गया। अब ये मेरा, ये तो मेरा 11 हो गया। मतलब 11 तक तो हम लोग गिन लिए। ठीक है, अब 11 तक गिन लिए हम लोग। अब देखते हैं मिला मिला के। देखिए ये कलर कलर मैंने डिफरेंट इसलिए कर रहा है कि मिलाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए मैं अगर मिलाइएगा तो एक 12 हो जाएगा। ठीक है, एक 12 हो जाएगा। ये हम लोग 12 तक पहुंच चुके हैं। और देख लेते हैं, हम लोग 12 तक पहुंच चुके हैं। देखिए एक तो ये मिलाएगा। ठीक है, और एक ये मिलाएगा। हम लोग 13 तक पहुंच चुके हैं। देखिए हम लोग कहाँ तक पहुंचेंगे, यहाँ तक तो पहुंच चुके थे। पाँच दो सात पहुंच चुके थे, इधर तीन 10, 10 पहुंच चुके थे, 10 एक 11, 11 पहुंच चुके थे। अब देखिए हम लोग इस दोनों फिगर को मिलाएंगे तो एक मेरा ये बन जाएगा, 11 एक 12 पहुंच चुके हैं। 12 पहुंच चुके हैं, हम दो फिगर मिला दिए। 12 हम लोग पहुंच चुके हैं, किसको, इसको मिलाने पे। ठीक है, इसको अगर मिलाएंगे तो एक देखिए ये भी बनेगा 13, और ये एक ये बनेगा 14। 14 टोटल नंबर ऑफ ट्रेंगल कितना हो जाएगा, 14। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे मैंने किया। यहाँ से तो आपने 7 देख लिया, यहाँ से 3 10 देख लिया। अब देखिए इस पॉइंट से देख लीजिए, 10 तक तो आप एक यहाँ 11 तक आप पहुंच चुके थे। अब देखिए यहाँ से इस दोनों फिगर को मिलाने पर एक तो ये बन गया। ठीक है, अब इस दोनों फिगर को मिलाने पर एक ये बन गया। ठीक है, अब देखो इस दोनों फिगर को मिलाने पर एक ये भी बन गया। तो 11 3 14। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में, हाँ, आपको यहाँ से डायरेक्ट अंदाजा मिल रहा होगा कि ये क्रॉस वाला है पोर्शन है। आपको देखते ही समझ में आना चाहिए, प्रैक्टिस से होगा आपको। देखिए ये पोर्शन जो है आपका क्रॉस आ गया। देखिए एक दो तीन चार, यहाँ से तो हम लोग 8 बोल देंगे डायरेक्टली, और ये एक 9 बोल देंगे, इसको 9 9 बोल देंगे, और एक ऐसे ही जा रहा है, एक 10। 10 तो मेरा इससे आ गया, इसको भी मैं रंग देता हूँ। 10 तो मेरा यहाँ से आ गया। ठीक है, अब इस स्लाइड इधर वाले पोर्शन को मेरा काम हो गया। अब इधर देखते हैं, एक दो तीन तो यहाँ से आ गया, तीन यहाँ से आ गया, एक ये 4 आ गया। तो 10 जोड़ 4 14 मैं गिन चुका हूँ यहाँ से, 14 गिना गया। अब देखिए दोनों फिगर को मिलाएंगे, अब सब फिगर को मिलाएंगे।
8 इधर, 9 10 11 12 13 एक 14, 14 मैं गिन चुका हूँ। अब दोनों को फैलाएंगे, देखिए इस 15 16 17 18, हम लोग 18 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, 18 तक तो हम लोग पहुंच चुके हैं। अब देखिए 18 तक पहुंच चुके हैं। अब देखिए ये डायगोनल पूरा है ना, एक 19 और एक 20। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 20 से ज़्यादा नहीं बनेगा। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं कैसे कैसे मैंने किया। मैं सबको अलग अलग पहले रंग से रंग देता हूँ। देखिए इसको मैं दोनों को पोर्शन को अलग अलग मैं दोनों रख देता हूँ। ठीक है, इधर से 10 बना था, इधर से 4 बना था। 8 9 10 3 1 4 14 तो हम लोग गिन चुके थे। इस पोर्शन से हमें 10 बना था और इस पोर्शन से हमारा 4 बना था, 14 गिन चुके थे। अब दोनों को मिलाने पे देखिए, दोनों को अगर मिलाइएगा तो पहले मैं इससे बांट लेता हूँ, इस डायगोनल के क्रॉस। अगर दोनों को मिलाते हैं तो इस डायगोनल के इधर एक बड़ा वाला ट्रायंगल इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है। ठीक है, दो को इधर बन गया, 14 2 16 कर लिया मैंने, 16 कर लिया मैंने। अब देखिए मैं 16 कर लिया। अब देखिए इधर एक 17, ठीक है, एक 18, एक 19 और एक 20। आई होप आपको समझ में आ गया हो किस तरह फिगर को मिला के हम लोग देखना है। हमेशा क्वेश्चन में क्या करना है, पहले अलग अलग जितना बांट के कर रहे हैं उसके बाद फिगर मिला के देखते हैं और आपको अंदाजा मिल जाएगा कि हाँ इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपको यहाँ पे देखते ही आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आ रहा होगा कि ये जो पोर्शन है हमारा, यहाँ से हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये तो 8 है। कैसे, हम लोग पीछे पहले भी किए थे ऐसे वाला क्वेश्चन, दो क्रॉस वाला किए थे ना, ये 8 है। 1 2 3, एक इसके 4, एक उधर 5, इधर एक 6, एक 7, एक पूरा 8, 8 हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें बनेगा 3 3, इधर 3 और इधर 3, 3 दिन हमारा बन गया। इधर 8, इधर 3 और इधर 3, तो 8 से 14 तो मैं यहीं पे गिन चुका हूँ। अब अगर 14 गिन लिए, अब देखिए क्या करना है हम लोग को, डायगोनल के क्रॉस, ये डायगोनल है। ठीक है, इधर एक इधर 15, इधर एक 16। अब इस डायगोनल के क्रॉस 17 एक 18, हम लोग यहाँ तक 18 तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, 18 तक तो बहुत आसानी से पहुँच चुके हैं। हम लोग 18 तक पहुँच चुके हैं। अब देखिए दोनों फिगर को मिलाने के बाद एक 19 और एक 19 हो गया, यहाँ पे 19 हो गया, एक यहाँ पे 20 हो गया और एक ये 21 हो गया। कैसे कैसे किया हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर। यहाँ तक क्या हो चुका, यहाँ तक 8 हो गया था, इधर इससे 3 3 8 3 11, 8 से 14 हो गया। 14 एक इस डायगोनल के क्रॉस, दो बड़ा वाला ट्रायंगल, कौन बड़ा वाला, 15 इधर वाला एक, 16 इस डायगोनल के क्रॉस,
17 और 18 दोनों डायगोनल के क्रॉस दो दो, तो 14 4 18 तक तो हम लोग पहुंच चुके थे। अब देखिए इस फिगर और इस फिगर को मिलाने के बाद कौन फिगर बन रहा है, ये तो हम लोग काउंट नहीं किए हैं कि अलग अलग फिगर है। 18 एक 19, इधर एक 20, इधर एक 21, लेकिन ये काउंट हो चुका है इसमें 8 वाला में, तो हम लोग 21 टोटल नंबर ट्रायंगल कितना जाएगा 21। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कैसे अप्लाई करना है, कैसे फिगर मिला के हम लोग टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये क्वेश्चंस देख रहे हैं। देखिए इसमें देखते ही आपको कई तरह के ख्याल आएंगे। सबसे पहला ख्याल आएगा कि देखिए ये नीचे वाला पोर्शन जो है, ये नीचे वाला पोर्शन यहाँ से आप 8 डायरेक्टली 1 2 3 4 ये डायगोनल वाला केस है। 8 तो आसानी से हटा सकते हैं। बोलेंगे सर ये भी डायगोनल है, लेकिन इसका डायगोनल नहीं है। यहाँ पे अगर माथा ऐसे करके बंधा रहा था तब डायगोनल लेते, लेकिन डायगोनल तो है नहीं, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे काउंट करेंगे। अच्छा ये केस देखिए, ये वाला केस है, मैंने पहले ही बताया इसमें कितने बनते हैं 5, 1 2 3, एक ये 4 और एक 5। तो देखिए 1 2 3 और ये एक 4 बन रहा होगा, एक ये 4 बन रहा होगा और ये 5 बन रहा होगा। ठीक है, 5 तो बन गया, लेकिन इसमें एक ज़्यादा बन रहा है। कौन सा ज़्यादा बन रहा है देख रहे होंगे आप, एक ये भी बन रहा है 6। तो ऊपर वाले सेक्शन से 6 आ गया और इससे 8, 8 जोड़ 6 14 तक तो हम लोग गिन लिए। अब गिन लिए हम लोग 14 तक। अब देखिए दो, जब दो फिगर मिलते हैं तो एक ऐसे बन रहा होगा 15 और एक यहाँ पे एक ऐसे 16। अब तो कोई नहीं बन रहा है, तो इस तरह से दो और जोड़ दिए 16। मेरा आंसर 16 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने काउंट किया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए आपको यहाँ पे कई तरह से दिमाग काम करेगा कि सर ये क्वेश्चंस में आपको तो सबसे पहले ये दिख गया होगा कि सर ये डायगोनल है। ये देखिए डायगोनल वाला केस है, आपको समझ में आ रहा होगा ये डायगोनल वाला केस है। तो यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ से तो 8 अलग कर लेंगे। ठीक है, अब ये डायगोनल वाला केस हो गया। अब ये फिगर हम लोग मिला देते हैं, ये तो अलग फिगर है। ठीक है, एक 9 हो जाएगा, एक 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, एक यहाँ पे ये दोनों फिगर मिलाने पे 10 हो जाएगा। 10 तो हम लोग 8 + 2 कर लिए, 10 कर लिए। अब देखिए सीधा ये डायगोनल पर, ये डायगोनल पर देख लीजिए, ऐसे एक डायगोनल है, एक 11 ये हो जाएगा और जस्ट इसका अपोजिट एक 12 हो जाएगा। देखिए 12, 12 से ज़्यादा नहीं होगा। आप एक बार फिर से देख सकते हैं। मैं दूसरा तरीका से बताता हूँ। जैसे मान ले कितने हैं, आपको समझ में आ रहा होगा सर ये नहीं करना है, तो देखिए ये वाला पहले इसको मानते हैं हम लोग इसको मान लिए इस ट्रायंगल को। 1 2 3, इसका कितना 3 2 5 1 6, 6 तो यहाँ से आ जाएगा और ये कि ये 1 2 6 और 3, 6 + 3 तो 9 हम लोग कर लिए। ठीक है, 9 कर लिए। अब देखिए ये वाला पोर्शन 10, दोनों मिलाने पे 10, एक 11 और इस डायगोनल के क्रॉस ये वाला एक 12। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे 12 काउंट हुआ। मैंने दो तरीके से बता दिया आपको, जिस तरह जैसे दिमाग क्लिक कर रहा है उससे से बनाइए और अपना जो स्टिक रहिए। जो भी आपने रूल पढ़ा है कि हाँ ये कोई भी डिज़ाइन पढ़ा है इस तरह का, जैसे मान के चले इस तरह का डिज़ाइन पढ़ा है कि इसमें 8 होता है, इस तरह का डिज़ाइन पढ़ा है कि आपने दो, इसमें भी 8 होता है, इसमें भी 8 होता है,
या फिर ऐसे पढ़ा है, ये वाला पोर्शन पढ़ा है आपने, तो बस आपको हल्का फुल्का जो डिज़ाइन है वो याद रखिए, बाकी खोजिए कुछ डिज़ाइन कहाँ है उसको अलग कर लीजिए, बाकी जितना हो सके कलेक्ट करिए और फिगर मिला के देखिए। फिगर मिलाने पे आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा कितना नंबर ऑफ ट्रेंगल्स है। तो ये सब डिज़ाइन मैंने पहला जो वीडियो बनाया है ट्रेंगल पे, उसमें मैंने बताया, आप प्लीज़ जाके देखिए वहाँ। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन देखिए आ ही गया। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में मैंने बताया है कि इसमें 8 होता है। अगर नहीं समझ में आता यहाँ से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और एक सीधा वाला ट्रेंगल ये, और एक उल्टा वाला ट्रेंगल ये। 8 तो इसमें हो जाएगा और 8 है इसमें हो जाएगा। 8 8 16 तो कोई भी गिन लेगा, अंधेरा भी गिन लेगा। अब देखिए, अब अलग अलग पॉइंट से हम लोग देखते हैं। इस पॉइंट से देखिए, देख रहे हैं एक यहाँ बन रहा है, इससे गिनते हैं। हर पॉइंट से बनेगा, इससे बनेगा, इससे बनेगा, इससे बनेगा, इसी तरह इससे भी बनेगा, इसी तरह इससे भी बनेगा, इस तरह इससे भी बनेगा। तो 16 तो हम लोग गिन चुके थे, और 1 2 3 4 5 और 6, 16 जोड़ 6 कितना हो जाएगा? 22। 22 हो जाएगा। मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 22। चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर डायगोनल ऐसे है, इस तरह का फिगर में 8 बनता है। 1 2 3 4, एक इसके क्रॉस, 2 इसके क्रॉस और 2 इसके, 4 2 6 2 8, 8 बन गया। देखिए 8 यहाँ से बनेगा, 8 यहाँ से बनेगा, 8 यहाँ से बनेगा और 8 यहाँ से बनेगा। लेकिन जब दो कनेक्टेड रहता है तो ये भी जानते हैं, दो कनेक्टेड रहता है तो ये जो जंक्शन पॉइंट से दो एक्स्ट्रा बनते हैं। कौन कौन? देख लीजिए, एक ऐसे है, एक ऐसे है। तो जंक्शन पॉइंट पर कौन कौन बनते हैं? एक ये बनते हैं और ये कैसे बनते हैं। तो इसमें देखिए जंक्शन पॉइंट कितना है। इसमें जंक्शन पॉइंट हमारा है, एक ये जंक्शन पॉइंट है, 2 यहाँ से बनेगा, 2 यहाँ से बनेगा और 2 यहाँ से बनेगा। तो 8 चौक 32 और 6 38 तो हम लोगों ने गिन लिया, 38 गिन लिया। बाकी देखिए 3 यहाँ से बनेगा और 3 नीचे वाला पूरा से बनेगा। तो 38 और 3 और 3 6, 38 6 44 हम लोगों ने गिन लिया। अब 44 गिन लिया हम लोगों ने, और तो कुछ नहीं बन रहा है। ये यहाँ पे अगर ऐसे है तब नहीं बनेगा, ऐसे डायरेक्ट कनेक्टर नहीं। तो 44 मेरा टोटल आंसर कितना हो जाएगा? 44। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हम लोग पुराने जो टेक्निक्स है उसको यूज करके, पुराने जितने भी जानते हैं शेप्स उसको यूज करके ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी मैं बना रहा हूँ। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन से आपको देखते ही 2-3 दिन समझ में आएगा सर ये तो देखिए 3-3 दिख रहा है, 3-3। आपको एक चीज़ और दिख रहा है, जहाँ भी डायगोनल दिखे पहले उसको अलग कीजिए, क्योंकि ये जो होता है ना बहुत बहुत सारे पोर्शन को आसानी से छाड़ देता है। ये देखिए डायगोनल है, एकदम डायगोनल को सीधा अलग करिए, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे इससे 8 बन जाएगा, इससे 8 बन जाएगा। अब देखिए इससे 8 8 बन गया। अब जो ट्रायंगल है इसको अलग कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब ट्रायंगल से हम लोग अलग कर लिए, तो इससे 3 बना, इससे 3 बना और इससे 3 बना। ठीक है, 16 3 3 6 9, 16 9 25 तक तो हम लोग बहुत ही आसानी से गिन लिए। अब देखिए हम लोग मिला के देखेंगे, मिला के देखेंगे तो देखिए एक मिला के यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, एक यहाँ आप लोगों ने देखा, ठीक है, एक यहाँ देखा और इसी तरह एक यहाँ देखा। 25 जोड़ 2 27 गिन लिया। इस तरह और कोई मिलाने में बन रहा? हाँ देखिए एक यहाँ बन रहा है, एक इस डायगोनल के 27 एक 28, एक यहाँ, एक 29। 27 जोड़ 2 29। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस कैसे हम लोग डील कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं क्विक बता देता हूँ कि कैसे हम लोग डील कर रहे हैं। देखिए 8 यहाँ से, 8 यहाँ से, 3 3 3, मतलब कि 16 और 9 25 तक तो हम लोग गिन लिए, 25 तक गिन लिए। अब देखिए ये दोनों फिगर को मिलाते हैं तो एक यहाँ बनता है 26, इसी तरह एक यहाँ 27। ठीक है, अब देखिए ये डायगोनल है और एक ये डायगोनल है, तो इस डायगोनल के क्रॉस ये बनता है और इस डायगोनल के क्रॉस ये बनता है। 27 4 25 4 25 4 29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कितनी आसानी से हम लोग फिगर काउंटिंग कर पा रहे हैं। देखिए नंबर ऑफ ट्रायंगल CHSL का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ट्रायंगल हम लोग को जानना है। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल आप एक चीज देख रहे होंगे कि पहले हम लोग पोर्शन सेलेक्ट करते हैं। देखिए देखिए ये 3 3 वाला पोर्शन, 3
तीन तीन वाला पोर्शन हम लोग अलग कर लेते हैं पहले। ठीक है, हम लोग अलग कर लिए। यहाँ से तीन हम लोग निकाल लिए, यहाँ से तीन निकाल लिए, यहाँ से तीन निकाल लिए और यहाँ से तीन निकाल लिए। हम लोग 12 तक चल गए, 3 चौक 12 तक पहुँच गए। अब ये देखिए, ये एक मेरा बच गया था। ठीक है, एक 13 हम लोग निकाल लिए। ठीक है, हम लोग एक यहाँ से, तो 12 प्लस एक 13 पहुँच गए बहुत ही आसानी से। अब 13 पहुँच गए। अब देखिए कोई भी फिगर मिलाने पर एक बन रहा है। देखिए एक तो ऐसे दिख रहा है हमें, 13 एक 14, 14 तक हम लोग पहुँच चुके हैं। और देखिए कोई बन रहा है, अगर इसको ले जाते हैं तो नहीं पूरा हो रहा है। इस दोनों फिगर को मिलाने पर कुछ नहीं बन रहा है, इस दोनों फिगर को मिलाने पे कुछ नहीं बन रहा है। इस दोनों फिगर को मिलाने पे कुछ नहीं बन रहा है, इस दोनों पे, बाकी मेरा आंसर 14 ही आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे बना। देखिए CHSL में आया हुआ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन CHSL CDS MTS इसी से लिए गए हैं और सभी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ सीखने को मिल रहा होगा। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ से, तो आपको 3 मिल ही रहा होगा, 3 यहाँ से मिल रहा होगा, 3 3 6 हो गया। एक यहाँ से 7 मिल रहा होगा, एक यहाँ से 8 मिल रहा होगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो 8 तो हम लोग को खोज लिए, 8 खोज लिए। अब खोजना क्या क्या है, देखिए एक तो आप ये देखे होंगे। ठीक है, और इसी क्रम में आप ये देखे होंगे। ठीक है, 8 2 10 तो आपने देख लिया, और इसी क्रम में एक ये देखे होंगे 11। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह कन्फ्यूजन होता है और किस तरह थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हम लोग का ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन CHSL ने पूछा हुआ है और बिल्कुल सिमेट्रिक क्वेश्चन है, तो हम लोग एक ही पार्ट पोर्शन खोजने का कोशिश करेंगे। एक ही पोर्शन इधर या इधर, और जस्ट दुगुना कर देंगे। दुगुना कर देंगे तो देखिए यहाँ पे तो क्या है, 3 है, एक 4 है, एक 5 हो गया। ठीक है, 5 हो गया, हम लोग सीख गए। अब देखिए ये वाला 5 हम लोग यहाँ से जान चुके हैं। 3 तो हम लोग यहाँ से, 3, एक 4, एक 5, 5 हम लोग यहाँ से, एक 6, एक 7, एक 8, एक 9, 9 यहाँ से हम लोग कर चुके, और 9 5 14, 14 इस साइड से कर लिए हम लोग 14, और तो इसी साइड भी 14 होगा, तो 14 14 28। आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ, फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखिए 4 तो हम लोग गिन चुके थे, क्या क्या, एक ये, 2 ये, और एक बड़ा वाला 3, 3 हो जाएगा, एक ये 4, चार 5 हो गया। ठीक है, 5 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला पोर्शन को मैं 6 7 और एक पूरा बड़ा वाला 8। ठीक है, 8 कर लिए हम लोग। अब देखिए 8 हम लोग जैसे कर लिए, तो एक ये 9 छोटा वाला, एक 10 छोटा वाला, 10 तक तो हम लोग पहुंच गए। 10 जैसे ही पहुंच गए तो एक बड़ा वाला 11, एक छोटा वाला 12, इसी तरह एक बड़ा वाला 13, एक छोटा वाला 14। 14 हम लोग कर लिए और 14 गुने 2 कर दिए, 28 मेरा आंसर आ गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे गिनना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए इस टाइप क्वेश्चंस, ये भी CHSL में आया हुआ क्वेश्चंस है। तो देखिए इसमें एक यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, यही दिख रहा है 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ से तो कोई नहीं बन रहा है, 4 इधर से हो जाएगा, 5 6 7 8, 5 6 7 8, 1 9। ठीक है, 9 यहाँ तक आ गया,
9 यहाँ तक आ गया, एक 10, एक 11, एक 12, एक 13, एक 14, और तो कोई नहीं बन रहा। 14, 14 नहीं, तो मेरा आंसर 14 आ जाएगा। आई होप आपने बहुत सारे क्वेश्चन देख लिया, इस तरह कैसे डील करना है आपने सीखा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, आपको ये सेशन पसंद आया, तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियो मैं लाऊंगा आपके लिए। सीधा एक जो कंपटीशन में सिर्फ मैं वही क्वेश्चन करवाता हूँ, ताकि आपको डायरेक्ट फ़ायदा हो, डायरेक्ट आपकी टाइम वेस्ट ना हो। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत हुआ तो ज़रूर कमेंट करें। एक बार ज़रूर पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें, जो मैंने फिगर काउंटिंग में पढ़ाया, कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि किस टाइप के कॉन्सेप्ट में कैसे गिनना है।